हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश बुक का थर्ड चैप्टर गिलू पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, गिलू गिलू जो है एक गिलहरी का कहानी है, जिसमें उस गिलहरी का नाम गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा रख दिया जाता है। इसके राइटर हैं महादेवी वर्मा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राइटर के बारे में। देखिए, महादेवी वर्मा, ये क्वेश्चन में आपको दिया 1907 और 1987। इसका मतलब 1907 में उनका जन्म हुआ था और 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। वाज ए लीडिंग पोएटिस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोएट मीन्स होता है कवि। पोएट मीन्स होता है क्या? पोएट का मतलब होता है कवि, POET। पोएट आप पढ़े हैं कवि। और स्टूडेंट्स, आप जैसे मैस्कुलिन जेंडर हो गया, जेंडर पढ़े होंगे फेमिनिन में, तो पोएट का फेमिनिन जेंडर होता है पोएटिस्ट, दैट मीन्स कवियत्री। कवियत्री, तो ये क्या हुआ? फेमिनिन जेंडर हुआ कवियत्री। तो ये क्या थी? ये कवियत्री थी। तो वाज ए लीडिंग पोएटिस्ट ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी, यानी कि हिंदी के पोएट्री सेक्शन में इन्होंने छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री हिंदी में इन्होंने क्या थे? लीडिंग पोएट्स थी, मतलब आगे बढ़ने वाली कवियत्री थी। दैट मीन्स छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री जो था हिंदी में, इसमें ये बहुत आगे बढ़ रही थी। सी वाज ऑल्सो ये वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है स्टूडेंट्स विख्यात। वेल नोन स्टोरी राइटर, यह एक विख्यात स्टोरी राइटर, कहानी की लेखिका भी थी। एंड एडिटर, स्टूडेंट्स एडिटर का मतलब होता है संपादक। एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। देखिए स्टूडेंट्स, वीकली मीन्स होता है साप्ताहिक। यदि आप जो वर्ड मीनिंग नहीं जान रहे हों, तो आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो अपने बुक्स को सामने रखिए, जो वर्ड मीनिंग हम आपको हिंदी में बता रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। जैसे वीकली, वीकली मीन्स होता है साप्ताहिक। एडिटर मीन्स होता है संपादक। तो ये साप्ताहिक बहुत ही फेमस साप्ताहिक निकलने वाली पत्रिका चांद की वो क्या थी? एडिटर भी थी, संपादक भी थी। सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड। देखिए स्टूडेंट्स, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल होना, और वर्क्स का मतलब होता है साहित्य के क्षेत्र में कार्य। जैसे जो साहित्य के क्षेत्र में जैसे जो कहानी हुआ, पोएम हुआ, प्रोज हुआ, जो लिखा गया है, उसके क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंस उनका कार्य था वो था क्या? दीप शिखा, यानी इन्होंने दीप शिखा लिखी थी। यामा, निहार, निहार एक पोएट्री था, ठीक है। निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, और मेरा परिवार, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तो और सारा स्टोरी लिखी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। सी वाज द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्राप्तकर्ता, मतलब प्राप्त करने वाली। सी वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज। इन्हें यह मंगल प्रसाद प्राइज इन्हें मिला था। भारत भारती अवार्ड मिला था। एंड जनपीठ अवार्ड एलॉन्ग विथ पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के साथ इन्हें जनपीठ अवार्ड भी मिला था। इन्हें कई गो पुरस्कार मिला, जिसमें क्या था? ये मंगल प्रसाद प्राइज था, भारत भारती था, उसके बाद जनपीठ अवार्ड था, पद्म विभूषण था। इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। सी वाज इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है चुना जाना। इलेक्टेड फिलो, फिलो मीन्स होता है सदस्य, मेंबर। फिलो ऑफ द साहित्य अकादमी, और साहित्य अकादमी जो संस्था था उनका सदस्य भी इन्हें चुना गया था। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपको जैसे ये स्मॉल ग्रुप में आपको मिला होगा, से वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फ्लोइंग। आपको एक स्मॉल ग्रुप बनाकर इसको डिस्कस करना है। तो जैसे स्टूडेंट्स, इसके पहले भी मैं बताया हूं कि ये जो है आपको परीक्षा में ये क्वेश्चंस नहीं पूछता है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप एक स्मॉल ग्रुप, अपने दोस्तों के एक ग्रुप बनाइए और अपना अपना ओपिनियन, मतलब विचार इस पर दीजिए। कि आपकी विचार क्या है। जैसे डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आप कहानियां पसंद करते हैं? तो ये आपको राइटिंग स्किल को बढ़ाएगा, स्पीकिंग स्किल को बढ़ाएगा। तो ये आपको राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्वेश्चंस दिया जाता है। जैसे क्या आप कहानियां पसंद करते हैं? तो आप पसंद करते हैं तो आपको आप एक अपने ग्रुप में इसको चर्चा कि यस आई लाइक स्टोरीज, हाँ मैं कहानियां पसंद करता हूँ। फिर वाई डू यू लाइक स्टोरीज, आप क्यों कहानियां पसंद करते हैं? व्हाट्स मेन रीजन, अपना रीजन दीजिए। तो ऐसे करके क्या किया था, अपना अपना ओपिनियन दिया जाता है, जिससे आपका राइटिंग स्किल और स्पीकिंग का जो स्किल होता है वह डेवलप होता है। दूसरा है कि व्हाई डू लाइक स्टोरीज, आप स्टोरीज को क्यों पसंद करते हैं, कहानियां को क्यों पसंद करते हैं। उसके बाद है टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, और कह रहा है कि इसमें कोई भी ऐसा स्टोरी को बताइए जिसमें मैन मतलब मानव
और एनिमल मीन्स जानवर के बीच में प्रेम को दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी जो गिलू है, ये स्टोरी गिलू स्वयं दर्शाता है कि मानव और जानवरों के बीच कैसा संबंध होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बढ़िया कहानी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको स्टडी कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है जिसकी आशा नहीं थी। बीच वाज नॉट हैपन, मतलब जिसकी आशा नहीं थी, एक्सपेक्टेड नहीं था, जिसकी आशा नहीं थी। आकस्मिक हम कह सकते हैं इसको, सडनली कह सकते हैं, मतलब विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन, इसको हम कह सकते हैं ऐसे कि विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन। मतलब इसका मतलब हुआ जिस घटना की घटने की आशा नहीं थी, जिस जो भी है उसकी घटने की आशा नहीं थी। विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग वन आई इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना। स्टूडेंट्स आप देखिए वर्ड मीनिंग जो भी दिक्कत हो आप लिख लीजिएगा, प्रवेश करना। देखिए दोस्त, यदि आपको किसी वर्ड्स मीनिंग में दिक्कत होता है तो आप, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वहाँ तो हिंदी जरूर हम हिंदी में वर्ड्स मीनिंग बोल रहे हैं, आप पेन पेपर को रखिए और वर्ड्स मीनिंग को आप लिखते चलिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है आगे भविष्य के लिए। तो देखिए, अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई इंटर्ड द ब्रांडा फ्रॉम द रूम। देखिए हम लोग घर से जो बाहर निकलते हैं तो बाहर का जो जगह होता है घर के बरामदा, उसको बरामदा बोलते हैं। तो ये राइटर बोल रहे हैं कि एक सुबह जब मैं अपने घर के से बरामदे में निकली, एक सुबह जब मैं अपने घर से बरामदे में निकली, जैसे रोज की तरह घर से बरामदे में निकलती हैं उसी तरह ये बरामदे में निकली, तो आई सा टू क्रॉज प्ले फुली पॉकिंग। पॉकिंग का मतलब होता है चोंच मारना, जो जैसे एक क्रॉज मीन्स हुआ कौआ, और पॉकिंग का मतलब होता है चोंच मारना, जैसे कौआ कैसे चोंच मारता है। डियर बिक्स, और बिक मतलब होता है चोंच, बिक्स का मतलब होता है चोंच, कौआ का जो चोंच होता है मुंह लंबा जो मुंह होता है चोंच, और पॉकिंग मतलब चोंच मारना। बिक्स एट द फ्लावर पॉट, और फ्लावर पॉट मतलब होता है गमला जिसे बोलते हैं जिसमें फूल वगैरह लगाया जाता है, फ्लावर पॉट। एज इफ, एज इफ का देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको जो जैसे एज इफ हो गया, तो एज इफ का मतलब होता है मानो। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ग्रामर की नॉलेज बेहतर रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको ग्रामर का नॉलेज बेहतर होगा तो आप अच्छी तरह से, चाहे वह स्टोरी हो, प्रोज हो, पोएम हो, कहीं भी आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, एज इफ का मतलब होता है मानो। जैसे हम कहते हैं कि वह इस प्रकार बोलती है मानो ऐश्वर्या राय हो। जैसे हम कहें बुला चौधरी इस प्रकार तैरती है मानो वह एक मछली हो। तो जैसे ग्रामर के सेक्शंस में इसको क्लियर किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ का हुआ आई सा टू क्रॉज प्लेफुली पॉकिंग दियर बिक्स एट द फ्लावर पॉट एज इफ इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। देखिए हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी का गेम। जिससे स्टूडेंट्स बचपन में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग खेलते थे क्या, लुका छिपी का गेम जो हम लोग खेलते थे लुक छिप करके, ये लुका छिपी का खेल। जैसे हम लोग खेलते थे लुका छिपी का खेल, वही होता है हाइड एंड सीक का मतलब होता है, सीक का मतलब होता है लुका छिपी का खेल। तो अचानक इन्होंने जब ये अपने घर से बरामदे में निकली, पर एक दिन सुबह अपने घर से बरामदे में निकली, तो इन्होंने अचानक देखी, मतलब ये आशा नहीं था इनको, अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड से इन्होंने देखी कि दो क्रॉज जो थे वह प्लेफुली आनंद रूप से ये पॉकिंग कर रहे थे। क्या पॉकिंग कर रहे थे? चोंच मार रहे थे। ये फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट गमला पर चोंच मार रहे थे। एज इफ मानो इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ऐसा कि ये क्या हुआ, लुका छिपी का गेम खेल रहे हो। तो ऐसे ही उन्हें लगा कि लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं, उस प्रकार कौवे जो है वह चोंच मार रहे थे। सडनली, देखिए फ्रेंड्स, सडनली का मतलब होता है अचानक। आप देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, सडनली का मतलब होता है अचानक। सडनली माई एसिडस, देखिए एसिडस मीन्स होता है मेहनती। देखिए मेहनत, परिश्रम। एसिडस का मतलब होता है स्टूडेंट मेहनत, इसका मतलब होता है मेहनत या परिश्रम। क्या होता है दोस्त? मेहनत या परिश्रम। और क्रिटिक का मतलब होता है आलोचनात्मक लेख। आलोचनात्मक लेख कहें, निबंध कहें, क्रिटिकल ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ये हुआ कि सडनली माई एसिडस क्रिटिक मतलब ये राइटर कहना चाहते हैं कि एसिडस क्रिटिक था, मतलब जो मैं आलोचनात्मक लेख लिखती हैं उसमें जो उसके प्रति जो मैंने मेहनत किया हो, मेहनत ऑफ दिस मिथिकल टेल, और मिथिकल का मतलब होता है प्रामाणिक, मतलब देवी देवताओं की कथा, ये कहते काल्पनिक कथा, टेल मीन्स कहानी, काल्पनिक कथा ऑफ द क्रो वाज इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड मतलब क्या हुआ, अवरोध किया, रोका, बाई माई गेज, गेज मतलब देखना, टकटकी लगाकर देखना होता है ऐसे, दैट फेल ऑन दिस टाइनी, और टाइनी मीन्स होता है अति सूक्ष्म, छोटा, बहुत ही छोटा, ऐसे लिखिएगा इसको, बहुत ही छोटा, बीइंग लाइंग हाइडन इन द, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए, इन द गैप एट द जंक्शन, जंक्शन मीन्स होता है मिलन, ऑफ द पॉट विथ द वाल। और देखिए स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो पॉट था, पॉट मीन्स होता है बर्तन जिसमें गमला लगा हुआ था, और उस और वाल जो था दीवार, उसके बीच में जो जगह था, जो गैप था, उस गैप पर क्या हुआ, लाइंग हाइडन मतलब छिपा हुआ कोई क्या है, टाइनी बीइंग मतलब छोटा जीव, एकदम अति सूक्ष्म जीव जो है उसमें पड़ा हुआ था, उस पर इन्हें नजर पड़ी, तो इनका जो क्या था, एसिडस क्रिटिक ऑफ द मिथिकल टेल ऑफ द क्रो, यानी कौवा का जो कहानी था, उस कहानी पर इनका जो क्या था, आलोचनात्मक निबंध था, मेहनत करके जो आलोचनात्मक निबंध लिखती थी, तो कौवे की कहानी से जो था इन्हें इंटरप्ट किया, इंटरसेप्ट किया, इन्हें रोका, और रोका इन्हें, तब इन्होंने जाकर देखा, क्या देखा, आगे देखिए स्टूडेंट्स, मूविंग क्लोजर, उसके बाद ये नजदीक गई, उसके नजदीक गई, मूविंग क्लोजर, आई सा दैट, और उन्होंने देखा कि इट वाज अ टाइनी बेबी स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब होता है स्टूडेंट्स गिलहरी, तो इन्होंने देखा कि उसके नजदीक जाकर देखा कि यह तो एक बहुत ही अति सूक्ष्म बच्ची, गिलहरी का बच्ची है, ठीक है, गिलहरी का छोटा बच्चा है, बेबी बच्चा है, that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रे का मतलब होता है शिकार, आप वर्ड्स मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रे का मतलब शिकार हुआ, यही एक प्रे होता है PRAY, इसका मतलब होता है प्रार्थना, इसका मतलब क्या होता है, प्रार्थना, मतलब इस PRAY का मतलब प्रार्थना हो जाएगा, और PREY का मतलब हुआ शिकार। तो देखिए वो जो छोटी गिलहरी जो था वह क्या हुआ, मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम द नेस्ट, या तो वह अपने नेस्ट मतलब घोंसला से गिर गया होगा, वाज नाउ बीइंग कंसीडर्ड, वह निश्चित रूप से, वह कि निश्चित रूप से वह अपने घोंसला से गिर गया होगा, और जो ये कौवे हैं वे अपना आसान शिकार समझ रहे हैं, उसे अपना आसान शिकार समझ रहे हैं, हैविंग सस्टेन टू बाउंड, और देखिए बाउंड का मतलब होता है घाव, और देखिए यहाँ टू बाउंड्स लिखा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त, हैविंग सस्टेन्ड टू बाउंड्स ड्यू टू एजॉल्ट, एजॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण, एजॉल्ट का मतलब क्या होता है, आक्रमण, तो क्या हुआ, ड्यू टू एजॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्राउज वाज इनफ फॉर दिस टाइनी बीइंग एंड ही वाज नाउ मोशनलेस, मतलब गतिहीन हम इसको कह सकते हैं, गति रहित, गति विहीन, और क्लीनिंग मतलब होता है चिपके रहना, क्लीनिंग का मतलब होता है चिपके रहना, एट द पॉट, और जो अब ये जो हैविंग सस्टेन टू बाउंड ड्यू टू एजल्ट बाय द पेयर ऑफ क्राउज, तो ये इन्हें टू, जो गिलहरी था उसे डबल बाउंड था, एक तो वो गिरा हुआ था जिसके चलते उसे बाउंड था, चोट लगा हुआ था, घायल था, और दूसरा जो डबल कौवे थे, दो कौवे थे, वो उस पर आक्रमण कर रहे थे, तो ये डबल बाउंड जो था, इन्हें डबल बाउंड जो था इसको इनफ फॉर द टाइनी बेबी, और ये छोटे बच्चे के लिए वह काफी था, पर्याप्त था, एंड ही वाज नाउ मोशनलेस, और वह अब जो गिलहरी था वह मोशनलेस गतिहीन बन गया था, चुपचाप उसी तरह पड़ा हुआ था, क्लीनिंग टू द पॉट, और उस बर्तन से चिपके हुआ था। आगे देखिए दोस्त, आगे है एवरीवन रिमार्क्ड दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित, एवरीवन रिमार्क्ड दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो एजॉल्टेड बाय द क्राउज,
और ऐसे सभी का मत था, एवरीवन रिमार्क, ऐसे सभी का मत था कि अब यह जो गिलहरी बच्चा गिलहरी था यह जीवित नहीं हो सकता है आफ्टर हैविंग बीन सो अजल्टेड बाय द क्रोज, मतलब कौवे के द्वारा इस पर इतना आक्रमण किया गया है कि अब यह सर्वाइव नहीं कर सकता है, जीवित नहीं हो सकता है। ही बी लेफ्ट अलोन, और उन लोगों अदर जो लोग थे उनका मत था कि इसे अब वहीं अकेला छोड़ दिया जाए क्योंकि अब यह जीवित नहीं हो सकता है। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। आप वर्ड्स मीनिंग को लिख लीजिएगा, एक्सीड का मतलब हुआ स्वीकार करना। देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ कि माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड दियर व्यूज, और लोगों का जो व्यू था, लोगों का ऐसा मानना था कि अब यह गिलहरी का बच्चा जीवित नहीं हो सकता है, इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जो राइटर हैं लेकिन माई माइंड ये कहती हैं कि मेरा जो माइंड था ये इन लोगों के व्यू जो था कि इसे अकेला छोड़ देना चाहिए, इसे जीवित नहीं हो सका, ये स्वीकार नहीं हुआ। एंड देयरफॉर, और इसीलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और इसीलिए इस खूबसूरती के साथ उसे उठा करके और राइटर अपने रूम में लाई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड, और जो उसे घाव था, जख्म था, विथ कॉटन वूल, और कॉटन वूल का मतलब था रुई, रुई से जो ब्लड जख्म था, जख्म पर जो ब्लड था, खून था, खून को वाइपिंग का मतलब होता है दोस्त पोंछना, पोंछ करके इन्होंने पोंछा, और पोंछने के बाद अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। देखिए अप्लाइड मतलब होता है लगाना, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, ये पेनिसिलिन ऑइंटमेंट मींस होता है मलहम, इसका मतलब होता है मलहम। देखिए तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट जो होता है वह एक एंटीबैक्टीरिया मलहम होता है। ये सिंपल सा ऐसे समझिए कि यदि कहीं चोट वोट लग जाता है, हल्का छीला उला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाते हैं। तो आप समझिए कि यह वहाँ ये पेनिसिलिन मलहम को लगाएं। आई ट्राई टू फीड मीन्स होता है खिलाना, हिम बाई सम हाउ पुटिंग ए थीन कॉटन वूल विक, और विक का मतलब होता है बत्ती, जिससे हम लोग घर में जो बत्ती जलाते हैं ना, बत्ती जैसे दिया होता है, दिया में जो बत्ती लगा होता है उसी को विक कहते हैं। तो रुई का जो बना हुआ ऊल, कॉटन ऊल मतलब जो रुई होता है, रुई को इन्होंने कहा कि थीन पतले रुई को इन्होंने बत्ती जैसा बना दी, और बत्ती जैसा बनाकर उसको गिलहरी को कुछ खिलाने का प्रयास, इन्होंने किसी तरह कुछ खिलाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या, देखिए स्टूडेंट्स, डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और इन्होंने उसके मुंह में उस बत्ती के माध्यम से उस गिलहरी के मुंह में दूध डालना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, डिप्ड इन मिल्क हिज माउथ बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन गिलहरी इतना जख्मी था कि वह अपना माउथ मुंह नहीं खोल सका, ठीक है, खोलने में असक्षम था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड में मतलब था खिसकना, डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और उस गिलहरी के मुंह जो था उसके दोनों साइड से दूध जो था वो मुंह नहीं खुला, दूध जो था दोनों साइड से बहकर नीचे चलाया, उसके मुंह में नहीं गया। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, और कुछ घंटों के बाद, आई टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर मीन्स होता है उड़ेलना, उसके मुंह में डालना, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, और कुछ घंटों के बाद ये उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने में सफलता इन्हें मिला, एक बूंद उसके मुंह में पानी डाल पाई। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, और तीसरे दिन लेकिन वह गिलहरी जो था तीसरे दिन वह अच्छा हो गया, बेटर हो गया, मतलब तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया। एंड assured, और निश्चित हुआ, दैट ही वुड यूज हिज 2 टाइनी क्लाउज, देखिए क्लाउज मीन्स होता है पंजा, मतलब जो गिलहरी का जो पैर जो हुआ उस क्लाउज, उसको टाइनी मतलब छोटा छोटा, अति सूक्ष्म, क्लाउज मीन्स पंजा, टू होल्ड माई फिंगर एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आईज, और देखिए ये राइटर इसको कह रहे हैं कि ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आईज, और उसका आंख जो था क्या था, ब्लू ग्लास बीड्स, मतलब जो शीशे के जो बूंद जैसा, शीशे के एक छोटा गोलाकार बूंद जैसा उसका बुल्लू जो आंख था, उस आंख से वो क्या हुआ, गेज मतलब टकटकी लगाकर देखेगा, इन्हें आशा हुआ, ये स्वस्थ हुई राइटर की वह अब मेरा हाथ की उंगली पकड़ करके और चारों तरफ गेज करेगा, गेज मतलब ऑल अराउंड, चारों तरफ टकटकी लगाकर अपने बुल्लू ग्लास बीड्स लाइक आई से देखेगा। एंड इन 3-4 months,
एंड इन 3-4 months, और 3-4 महीनों में ही एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, एस्टोनिश एवरीवन, और 3-4 महीनों के बाद ही क्या किया, सभी को आश्चर्यचकित किया, सभी जितने उनके घर में लोग थे सभी को आश्चर्यचकित किया, विथ हिज स्मूथ फर, और फर मीन्स होता है, फर मीन्स रोआ, बुशी टेल मतलब स्मूथ, उसका जो रोआ था स्मूथ था, चिकना रोआ था उसके मतलब बाल, बुशी टेल और झबरेदार, बुशी का मतलब होता है, बुशी का मतलब होता है झबरेदार। तो देखे होंगे दोस्त कि जो गिलहरी होती है उसका पूंछ होता है झबरेदार होता है, तो बुशी टेल इन नटी रिफल्जेंट आई, और चमकीला जो आई था, आंख था, तो अपने चमकीले आई, झबरेदार पूंछ और स्मूथ फर के द्वारा सभी को वह क्या किए, आश्चर्यचकित की। आगे देखते हैं, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फ्लूड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। अब देखिए दोस्त यहाँ आपको थोड़ा सा समझना होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन, दैट मीन्स यहाँ क्यों राइटर करें कॉमन से प्रॉपर नाउन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो गिलहरी जो है स्क्यूरल गिलहरी, वह गिलहरी तो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन जब उसका नाम रख दिया गया गिल्लू, तो किसी भी वस्तु व्यक्ति या स्थान के हम नामकरण कर देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे बुआ कॉमन नाउन और राम हुआ वो प्रॉपर नाउन, जैसे गर्ल हुआ कॉमन नाउन और सीता हुआ प्रॉपर नाउन, उसी तरह गिलहरी हुआ कॉमन नाउन और गिल्लू हुआ प्रॉपर नाउन। तो यही इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन, अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन, फ्लोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, और वे लोग उनके घर के लोग जितने मेंबर थे उसे गिल्लू, चाहे महादेवी वर्मा जो थी उनका नाम रख गिल्लू कहकर उसे पुकारने लगी। आई हंग, हंग मीन्स होता है लटकाना, आई हंग ए लाइट, लाइट मीन्स होता है हल्का, लाइट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हल्का। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ये जरूरी होता है वर्ड मीनिंग, यहाँ लाइट का मतलब होता है हल्का, कहीं लाइट मतलब होता है प्रकाश, तो यही आपको समझना होगा। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विथ द हेल्प ऑफ वायर, और ये क्या कि एक महीन तार के माध्यम से एक फ्लावर बास्केट को क्या किया, इन्होंने हल्के फ्लावर बास्केट को लटका दिया और उसमें कॉटन वूल लगा करके इन्होंने लटका दिया। फॉर 2 years मतलब 2 वर्षों के लिए, दिस वाज गिलूज अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स होता है निवास, ये 2 वर्षों के लिए गिलू का निवास था। ये क्या था, वो जो बना गया था, लटका दिया गया था, वो 2 वर्षों तक गिलू का निवास था। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक, एंटिक्स का मतलब होता है विचित्र व्यवहार, एंटिक्स का मतलब होगा स्टूडेंट्स विचित्र। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, गिलूज अबाउट था, ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक एंड, ये एंटिक्स का मतलब होता है विचित्र व्यवहार, विचित्र व्यवहार, ठीक है। एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, और उस गिलहरी के विचित्र व्यवहार और उसके बुद्धि से सभी लोग जो भी सब लोग थे वे क्या थे, एस्टोनिश्ड थे, मतलब आश्चर्यचकित थे। When I would sit down to write, राइटर कहते हैं कि जब मैं लिखने के लिए बैठती थी, he would be seized, seized का मतलब होता है जब्त कर लेना, by such an acute, acute का मतलब होता है तीक्ष्ण, acute का मतलब होता है तीक्ष्ण, desire मतलब तीक्ष्ण desire to attract my attention, दैट मीन्स राइटर कहना चलते हैं कि जब भी मैं लिखने के लिए बैठती थी तो वह क्या करते थे, ही वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माय अटेंशन, वह मेरे अटेंशन, मेरे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह जो गिलहरी था वो क्या कर लेता था, सीज कर लेता था, मतलब उनको जाकर जब्त कर लेता था, दैट मीन्स उनके पास जाकर उनके पास जाकर ऐसे हरकत करता था कि उनका जो ध्यान था हो वो गिलहरी की ओर पड़े, गिल्लू की ओर पड़े। दैट ही डिवाइज ए नोबल वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि दैट ही डिवाइज ए नोबल वे ऑफ डूइंग इट, और वह गिलहरी जो था वैसे योजना बनाता था कि वो गिलहरी जो था ऐसे योजना बनाता था कि महादेवी वर्मा जो थी उनका ध्यान गिलहरी की ओर पड़े। ही वुड वेंचर
माई फीट, और वह कहती हैं कि वह वेंचर मतलब साहसिक रूप से वह मेरे पैरों तक आ जाता था। बीच स्विफ्टली अप द कर्टेन, और कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। उसके बाद क्या होता था स्विफ्टली अप कर्टेन, उसके बाद इनके पैरों तक आ जाता था। बीच स्विफ्टली अप द कर्टेन एंड डिसेंड, और डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। डिसेंड का मतलब हुआ नीचे उतरना। वर्ड्स मीनिंग को लिखते रहिएगा, बहुत अच्छा होगा। डिसेंट विथ द सेम ब्रेकनेक स्पीड, ब्रेकनेक स्पीड का मतलब होता है अपने छोटे पैरों के द्वारा तेज गति से चलना। तो हुआ कि वो क्या होता था, उनके पैरों के समीप का क्लोज में चला जाता था, साहसिक पूर्वक रूप से क्लोज चला जाता था। विच स्विफ्टली ऑफ द कर्टेन, और तेजी से फिर पर्दे पर गिलहरी चढ़ता था। एंड नीचे उसी स्पीड से ब्रेकनेक स्पीड जो था उसी स्पीड से पर्दे पर चढ़ता और फिर नीचे उतर जाता था। दिस सीक्वेंस मीन्स वही परंपरा। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और राइटर कहते हैं कि यह उसकी जो सीक्वेंस था, जो परंपरा था, वह हमेशा चलता रहता था। मेरे पैरों के समीप आता था, दौड़ करके तेज अपने छोटे पैरों के द्वारा तेजी से दौड़कर पर्दे पर उतरता था, पर्दे से नीचे उतरता था, उसी स्पीड से नीचे उतरता था। यह प्रक्रिया जब तक चलता रहता था तब तक कि मैं उसे उठकर कैच कर लूं, पकड़ न लूं। ऑन सम ओकेजन्स, किसी अवसर पर, कभी कभार आई यूज टू होल्ड गिल्लू and put his tiny body in a long envelope, और कभी कभी महादेवी वर्मा बताती हैं कि मैं उसे कैच करके, उसे पकड़ करके और बड़ा सा इन्वेलप में उसे डाल देती थी। समटाइम्स, कभी ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और कभी कभी गिल्लू जो था वह क्या हुआ था, टेबल के समीप में दीवार के सहारे जो होता था खड़े रह जाता था। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन, और यह एक क्या था, अमेजिंग कंडीशन था, काल्पनिक कंडीशन की था। वह ऐसे खड़ा हो जाता था। फॉर आवर्स, घंटों तक रहता था। एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हर रेडियंट आई, रेडियंट का मतलब होता है चमकीला, रेडियंट का मतलब होता है चमकीला, और वह अपने चमकीली आंखों से वो क्या करता था, उसे वॉच करता था, महादेवी वर्मा के राइटिंग को वॉच करता था, मतलब देखता था। देखिए स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ दिया है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, तो आपको वेरी ब्रीफली शॉर्ट में इसके आंसर देना, संक्षेप बहुत ब्रीफली होता है। तो जितने स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चंस को हम पीडीएफ के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। इस तरह आप समझ लीजिए, हाउ डिड गिलू सस्टेन बाउंड, गिलू जो था बाउंड को, घाव को कैसे सस्टेन किया, इसके बारे में आपको बताना है। कि एक तो वह गिलू जो था ऊपर से गिरा हुआ था, उसका अलग बाउंड था, दूसरे में जो कौवे जो थे पॉकिंग करते थे, चोंच मारते थे, उसके बाउंड को अलग सहना पड़ता था। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्यूरल एज गिलू, और कौन उनके घर में ये छोटी सी बेबी स्क्यूरल को गिलू कहना शुरू किया। विच ओइंटमेंट मलहम वही पेंसिलिन, वाज अप्लाइड ऑन द बाउंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्यूरल, तो ओइंटमेंट कौन सा लगाया गया था, पेनिसिलिन। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू प्रोपर नाउन इम्प्लाई, और कॉमन टू प्रोपर नाउन क्या इम्प्लाई किया गया था, मतलब स्क्यूरल जो है वो स्क्यूरल तो हमारा कॉमन नाउन हुआ और उसे गिलू रख दिया गया तो प्रोपर नाउन हो गया। व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मेक, ठीक है। तो ये आपका एक से दो सेंटेंस में इसका जवाब देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए आगे, वेन हंग्री, मतलब गिलू जब, हंग्री मतलब होता भूखा, जब गिलू भूखा रहता था, उसे भूख लगती थी। ही वुड इन्फॉर्म मी, तो वह क्या करता था, इन्हें महादेवी वर्मा को सूचित करता था। कैसे सूचित करता था, बाई ट्वीटरिंग चिक चिक, और चिक चिक के आवाज को निकाल करके, ट्विटर करके उन्होंने गिलू जो था महादेवी वर्मा को इंडिकेट करता था कि जब ऐसे चिक चिक करता था तो वो समझ में आ जाता था कि हम उन्हें भूख लगा है, ठीक है। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट और काजू, और उसके बाद उसने क्या होता है, कुछ बिस्कुट और काजू जो होता है रिसीव हो जाता था, मतलब उसे बिस्कुट और काजू खाने के लिए दिया जाता था। आई वंडर में तो होता है आश्चर्यचकित होना। आई वंडर्ड विथ द
ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, और जो वो चिक चिक का आवाज गिल्लू निकालता था, इससे महादेवी वर्मा को क्या होता था, आश्चर्य होता था। What transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire mesh window। देखिए वायर मेश विंडो मतलब होता है विंडो, विंडो तो विंडो का मतलब होता है खिड़की, और मेश मेश होता है जाली। वायर तो खिड़की में जैसे देखते हैं स्टूडेंट्स की खिड़की में जैसे जाली लगा हुआ रहता है, तो वही खिड़की में जाली लगा हुआ खिड़की, इसका मतलब हुआ जाली लगा हुआ खिड़की। तो व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्यूरल दैट वेयर ऑफ्टेन स्पॉटेड नियर द वायर मेश विंडो। तो ये दिखा रहे हैं कि क्या ट्रांसपायर था इस गिलहरी में और बाहर के जो गिलहरी थी जो खिड़की पर वायर लगा हुआ था उसमें। सीइंग गिलू सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड। तो क्या हुआ था, गिल्लू जो था वह खिड़की जो जाली लगा हुआ खिड़की था उस खिड़की के समीप में बैठता था और क्या था प्यार से, अफेक्शनली मतलब होता है प्यार से, पियरिंग मतलब झांकता था एट द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहरी उसी खिड़की पर बैठ करके बाहरी दुनिया को वह प्यार से क्या करता था, देखता था, झांकता था। तो ये क्या हुआ, मेड में रियलाइज, तो गिल्लू को महादेवी वर्मा को रियलाइज हुआ दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। तो ऐसे महादेवी वर्मा को ऐसे रियलाइज हुआ कि इसे सेट हिम फ्री, कि गिलहरी को उस गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए। देखिए ये स्टूडेंट सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद कर देना। सेट फ्री जो है इसका मतलब आज़ाद कर देना। तो ऐसे इन्हें रियलाइज हुआ जब जाकर के वह खिड़की पर बैठता था गिल्लू, तो इन्हें महादेवी वर्मा को ऐसे रियलाइज हुआ कि गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए। तो देखिए वो क्या की उसके लिए, बाय रिमूविंग सम नेल्स, तो गिल्लू के जो नाखून था नाखून को काट दी उन्होंने, नाखून को मतलब छोटा कर दी। आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, ऑफ द वायर मेश, तो वायर मेश के जो ये कोने में क्या कर दी, एक ओपनिंग कर दी, मतलब जो जाली लगा हुआ था खिड़की उस कोने में उस जाली को काट करके एक छोटे से स्थान बना दी। एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वाज ट्राइड टू बी लिबरेटेड। और उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जैसे ये उस खिड़की के कोने में ऐसे काट करके गिलहरी के निकलने के लिए जगह बना दिया गया। तो ये गिलहरी का क्या हुआ, ट्राइल टू बी लिबरेटेड, और गिलहरी जो था लिबरेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुक्त, और गिलहरी तो उससे मुक्त हो गया। मुक्त होकर के अब जब बाहर निकलने लगा तो वो थ्राइल किया, मतलब रोमांच से भर गया। थ्राइल का मतलब होता है सनसनी पैदा कर देने वाला रोमांच। थ्राइल का मतलब होता है ये एक प्रकार के सनसनी पैदा करने वाला रोमांच, तो इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का रोमांच। तो ये गिलहरी जो अब गिलहरी बाहर जाने लगा तो उसे एक क्या हुआ, मुक्त हो गया, तो उसे एक प्रकार का उसे रोमांच हुआ। ड्यू टू का मतलब होता है कारण, के कारण, ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर एंड लेटर्स, मतलब ये बता रहे महादेवी वर्मा की मेरे इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण पेपर्स और लेटर्स के कारण माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई ऑब्सेंस। तो ये महत्वपूर्ण पेपर के कारण इनका जो महादेवी वर्मा का जो रूम था इनके ऑप्शंस में अनुपस्थित में वह रूम बंद रहता था। द मोमेंट द रूम वाज ओपेंड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप्ड इन, और महादेवी वर्मा बता रहे हैं कि उसी क्षण जिस क्षण मैं कॉलेज से आती थी, रिटर्न आती थी, अपने रूम को खोलती थी, जैसे ही मैं स्टेप करती थी, मैंने अपने कदमों को रूम में रखती थी, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और हेड टू टो, देखिए हेड में तो सिर, सबसे ऊपर सर, और टो मीन्स पैर की उंगली। उसके बाद गिल्लू जो आता था और गिल्लू आकर के इनके पैर की उंगली से सिर तक ऊपर चढ़ जाता था। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और तब से ये रेगुलर प्रैक्टिस था, मतलब जब भी महादेवी वर्मा आती थी अपने, जैसे ही अपने रूम में प्रवेश करती थी और प्रवेश करती थी वह गिलहरी आता था, इनके पैरों से चढ़ करके सिर पर चढ़ करके फिर उतरने लगता था। रेगुलर प्रैक्टिस होती था। मतलब देखिए स्टूडेंट्स ये महादेवी वर्मा के द्वारा ये पेट एनिमल के प्रति दर्शाया गया प्रेम है।
ऑन माई लिविंग द रूम, और रूम छोड़ कह रहा है कि ऑन माई लिविंग द रूम, जब रूम में छोड़ती थी गिलू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रो द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो। जैसे ये रूम महादेवी वर्मा रूम छोड़ती थी तो वो गिल्लू जो था उस रूम से क्या करता, एग्जिट कर जाता था, निकास कर जाता था, वही खिड़की का जो वायर जाली जो कटा हुआ था उसके द्वारा बाहर निकल जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट जंपिंग एंड प्रेंसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, और अपना दिन भर का जो समय था वह जैसे महादेवी वर्मा अपना चली जाती थी तो इस गिल्लू का जो दिन भर का जो वर्क था वह दिन भर का वर्क जो था वह बाहर जो था वह जंपिंग एंड प्रेंसिंग, जंपिंग मतलब इधर से उधर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर कूदना, और प्रेंसिंग मतलब अपने छोटे कदमों से तेज गति से चलना। इसका मतलब होता है छोटी कदमों से तेज गति से चलना, तेज गति से चलना। तो वो क्या हुआ था, दिन भर बाहर निकल कर बाहरी दुनिया में और इधर उधर जंप करता था और अपनी छोटी कदमों से इस ब्रांच से उस ब्रांच पर तेजी से दौड़ता रहता था। उसके बाद क्या हुआ, आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और महादेवी वर्मा बताते हैं कि मेरे पास बहुत से पालतू एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और सभी जानवरों के शौकीन थी महादेवी वर्मा। बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, और लेकिन जितने भी उनके पेट एनिमल्स थे, किसी भी पेट एनिमल्स के पास ऐसे साहस नहीं था कि इनके प्लेट मतलब ये खाना खाने बैठती तो इनके प्लेट के समीप में आ जाए। दैट मीन्स महादेवी वर्मा जो है ये दर्शाना चाहती थी कि गिलहरी जो था वह गिलहरी जो था ये खाना खाने बैठती थी तो इनके समीप में आ जाता था। देखिए गिलू वाज एन एक्सेप्शन, और गिलू जो था अपवाद था। एक्सेप्शन का मतलब हुआ अपवाद, मतलब दूसरे जो जानवर थे, जो दूसरे जो पेट एनिमल थे उनको हिम्मत नहीं था, साहस नहीं था कि खाना खाते तो समीप में आ जाए, लेकिन गिलू जो था अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डिनर रूम, और जब उस क्षण जब ये डिनर रूम में प्रवेश करती हैं थी, ही वुड इमर्ज मतलब होता प्रकट होना, इमर्ज का मतलब होता प्रकट होना, इमर्ज फ्रॉम द विंडो, और उस विंडो से ये भी गिलू जो है प्रकट हो जाता था वहाँ। क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वाल, कोर्टयार्ड मतलब होता आंगन, वाल, कोर्टयार्ड वाल को क्रॉस करता था, एंड द बरामदा, और बरामदा को क्रॉस करके रीच द टेबल, और जहाँ खाना खाते थे उस टेबल के पास पहुंच जाता था। एंड वुड वांट टू सीट इन माई प्लेट, लेकिन वह आकर के इनके प्लेट में ही बैठना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही कठिनाई से आई टॉट हिम टू सीट टू माई प्लेट। अब देखिए ये वो जो गिल्लू था आकर के इनके प्लेट में ही बैठना चाहता था, लेकिन बड़ी डिफिकल्टी से ये गिल्लू को सिखाई तो वो जाकर के इनके प्लेट के बगल में बैठता था। हिज फेवरेट फूड वेयर ही वुड डेक्स्ट्रसली ईट ईच ग्रेन ऑफ राइस। देखिए इस तरह तो वह सभी राइस के सभी ग्रेन जो था, जितने ग्रेन था सभी को खाता था, लेकिन उसका फेवरेट क्या था, ही वुड डेक्स्टेरोसली मतलब होता है चतुराई पूर्वक, इसका मतलब होता है चतुराई पूर्वक, ईट ईच ग्रेन ऑफ राइस, वो सभी राइस के ग्रेन जो था वो सभी खाता था। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, और उसका फेवरेट फूड जो था क्या था, काजू था। एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और कुछ दिनों तक काजू यदि अवेलेबल नहीं रहता था, उपलब्ध नहीं होता था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम एंड थ्रे देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और दूसरे फूड आइटम को क्या करता था, रिफ्यूज कर देता था, और वह अपने झूले जो था उसमें जो बैठने के लिए जगह बनाया था वह तार से जो उन्हें लटकाया गया था उससे वो क्या कर देता था, नीचे गिरा देता था। आगे देखिए, अराउंड दैट टाइम, उस समय के दौरान, बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट। अब देखिए अब क्या हुआ कि ये एक समय जो था ये मोटर कार एक्सीडेंट में महादेवी वर्मा जख्मी हो गई, और उस समय आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, उसके कारण महादेवी वर्मा को कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में, कुछ दिनों हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। दो डेज वेयर इवर माई रूम वाज ओपेंड, उन दिनों जब भी इनके रूम को खोला जाता था, गिलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, और गिलू जो था उस झूला जो लटकाया गया था उससे दौड़ करके तेजी से नीचे आता था। बट ऑन सीइंग समबडी इज, लेकिन जैसे ही ये देखता था कि ये तो महादेवी वर्मा नहीं है दूसरा कोई है,
he would with the same LRCT मतलब उसी रफ्तार से scoot back to seat in his next, और उसी आता था तेजी, जैसे इनके रूम को खोला जाता था वह महादेवी वर्मा समझकर तेजी से आता था, लेकिन देखता था कि ये तो महादेवी वर्मा नहीं है, फिर उसी LRCT के साथ फिर अपने छोटे कदमों के साथ, स्कटल मतलब छोटे कदमों के साथ तेज गति से चलना, तेज गति से चल करके और वह फिर अपने नेस्ट में पहुंच जाता था। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये LRCT मतलब प्रसन्नता पूर्वक, वह जैसे देखता था प्रसन्नता पूर्वक, इसका LRCT का मतलब हुआ LRCT प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, तो ये प्रसन्नता पूर्वक आता था। एस्क्यूट मतलब अपने छोट कदमों से तेजी से चलना, एस्क्यूटल मतलब अपने छोट कदमों से तेजी से चलना। तो बड़ी ही उत्सुकता के साथ वह जैसे ही रूम खुलता था, बड़ी ही उत्सुकता के साथ वह बहुत ही अपने छोट कदमों से तेजी से आता था, लेकिन जैसे ही देखता था कि ये तो महादेवी वर्मा नहीं है, फिर उसी रफ्तार से वह बैक वापस जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, और घर के जो भी सदस्य थे सब लोग उसको काजू ऑफर किए, काजू दिए खाने के लिए। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, काजू तो सभी लोग काजू दिए थे, लेकिन जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से वापस आई और वापस आकर के उसके का स्विंग को जिस पर वो रखा जाता था, झूले में लटकाया गया था, उसको साफ की, तो इन्होंने देखी, आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, तो देखी कि ये तो पूरे काजू से भरा हुआ है। गिल्लू का जो फेवरेट खाना था वह काजू था, फिर भी काजू पूरा भरा हुआ है, वो गिल्लू जो है काजू नहीं खाया। विच ओनली सोच हाउ लिटिल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, तो महादेवी वर्मा सोची उन दिनों ये इसका फेवरेट जो खाना था वो कैसे इस फेवरेट खाना को थोड़ा सा खाना खा करके यह अभी तक जीवित रहा। दैट मीन्स लिटिल ही वाज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, उन दिनों अपने फेवरेट फूड को ये कितना कम खाया होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इनडिस्पोजिशन मतलब अस्त व्यस्त, इनडिस्पोजिशन मतलब अस्त व्यस्त, मतलब जब महादेवी वर्मा अस्त व्यस्त रहती थी, किसी काम में व्यस्त रहती थी, ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो, पिलो का मतलब होता है तकिया। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड्स में लिख लीजिएगा और इसको भी लिख लीजिएगा, इन डिस्पोजिशन मतलब अस्त व्यस्त के दिन। तो जब अस्त व्यस्त के दिन होता था मतलब ज्यादा वर्क रहता था महादेवी वर्मा को, तो ही वुड सीट नियर माई हेड और ऑन माई पिलो एंड जेंटली स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है बार बार हाथ सहलाना, स्ट्रोक का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी स्थान पर बार बार हाथ को सहलाना। आप लिख लीजिएगा इसको, किसी स्थान पर बार बार हाथ सहलाना, बहुत ही बढ़िया लाइन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ कि वो जब वह सोई रहती हैं तो क्या होता है, अस्त व्यस्त के दिन में थकान ज्यादा वर्क होता था, सोई हुई रहती थी, तो ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो, तो वो उनके शरीर के तकिए के समीप में गिल्लू बैठ जाता था। एंड जेंटली खूबसूरती के साथ स्ट्रोक माई फोरहेड, फोरहेड का मतलब होता है ललाट, आगे जो भाग होता है हम लोग शरीर का अगला भाग जो ललाट होता है, वो ललाट को एंड हेयर, और हेयर को बार बार अपने हाथों से क्लाउज पंजों से सहलाता था, ठीक है। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स एंड अटेंडेंस, और जैसे वह सहला करके चला जाता था तो महादेवी वर्मा को ऐसा अनुभव होता था कि यह कोई गिल्लू नहीं, कोई नर्स या सेवा करने वाला या अटेंडेंट मतलब देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति है, वह चला गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून्स, महादेवी वर्मा कहते हैं कि जब मैं समर आफ्टरनून गर्मी के दिनों में दोपहर में जब मैं वर्क करती थी, मतलब अपना जो लिटरेरी से संबंधित लिटरेचर से संबंधित वर्क करती थी, लिखती थी, गिल्लू वुड ऑस्टेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, और गिल्लू जो था तो जिसे उसको बाहर जाना चाहिए, जिसे गर्मी के दोपहर में मैं वर्क करती थी तो गिल्लू को बाहर जाना चाहिए था, और सीटिंग इन हिज स्विंग या अपने झूले में बैठे रहना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी एंड ऑल्सो टैकल, टैकल मीन्स होता है सामना करना, टैकल द समर हीट। तो वो गिल्लू गर्मी के दिनों में गिल्लू या तो बाहर नहीं गया, नहीं अपने झूले में बैठता था, इनके समीप में आकर बैठता था और टैकल करता था, मतलब गर्मी से ये भी सामना करता था। ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, लेकिन वो क्या किया, ये वह एक नया तरीका ढूंढ लिया। ही वुड
ही वुड लाई प्रोस्टेट। देखिए प्रोस्टेट का मतलब एक होता है दंडवत नमस्कार करना, मतलब कोई क्या करता है कि दंडवत मतलब सो करके नमस्कार करता है, तो दंडवत नमस्कार करना होता है, या क्या होता है मतलब हाथ पैर को पसार करके सो जाना। तो वो क्या हुआ कि ही वुड लाई प्रोस्टेट ऑन द सुराही, कीप नियर मी। और जो सुराही में जैसे मतलब हम लोग क्या कहते हैं, घड़ा कहते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए जो घड़ा रखा जाता है, तो उस घड़े पर जाकर के प्रोस्टेट कर देता, हाथ पैर पसार कर को उस पर लेट जाता था। एंड कीप नियर मी, जो घड़ा जो था महादेवी वर्मा के नजदीक में रखा गया था। इन दस, और इस प्रकार, दस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इस प्रकार, दस रिमेन बोथ क्लोज टू मी एज वेल एज बी कूल। और इस प्रकार वह जो गिलहरी था अपने आप को कूल भी रखता था, ठंडा भी रखता था, और मेरे समीप भी रहता था। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। स्क्यूरल्स हैव ए लाइफ स्पान ऑफ बियरली 2 years। और गिलहरी का जो जीवन होता है, लाइफ स्पान जो होता है 2 वर्षों का होता है, मतलब गिलहरी 2 वर्षों में गिलहरी का मौत हो जाता है। एज सच गिलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड। और अब गिल्लू का जीवन का अंत होने वाला था। फॉर द होल डे, उस दिन पूरे दिन, ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, वह पूरे दिन जिस दिन उसके लाइफ का अंत होने वाला था, न खाया पिया न कोई साहसिक कार्य किया। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, जैसे पेन मीन्स होता है दर्द, दर्द शुरू हुआ, ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग, तो उस दिन वह उस झूले से महादेवी वर्मा के बेड के समीप आ गई। एंड आ गया, एंड क्लचेज द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज, और जो उनका फिंगर, पहले जो फिंगर उंगली जो पकड़ता था गिल्लू, वही उंगली पकड़ लिया। विच ही हैड क्लंग टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज। और दिया कि फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज, अपने क्लॉज पंजों से उनकी उंगली को पकड़ लिया। विच ही हैड क्लंग टू, और जिसको पकड़कर वह लटके रहता था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज। और नेटल का मतलब होता है जन्म से संबंधित, और जन्म से संबंधित जैसे उनका जो दिन था, उसी दिन के प्रकार डेथ लाइक स्टेट था, मतलब उनकी मृत्यु का समय था। द क्लाउज वीआर गेटिंग सो कोल्ड, और इस प्रकार जो गिल्लू का जो पंजा था वह इतना कोल्ड हो गया, मतलब ठंडा पड़, जैसे कोई देखते हैं कोई व्यक्ति यदि मरता है तो उसका शरीर धीरे धीरे पाला होने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है, तो उस गिल्लू का भी शरीर पाला होने लगा। आई स्विच ऑन द हीटर, तो इसके चलते महादेवी वर्मा जो थे हीटर मतलब गर्म, रूम को गर्म करने वाला हीटर को चालू कर दी। एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्मथ, और उसे कुछ गर्मी प्रदान करने की प्रयास की। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टचेज हिम, लेकिन सुबह का जैसे ही किरण उसे टच किया, ही डिपार्टेड। देखिए डिपार्टेड मतलब होता है मर जाना, डिपार्टेड मतलब क्या होता है, मर जाना। डिपार्टेड कहें, पास अवे कहें, डाई कहें, डिपार्टेड उसकी मृत्यु हो गई। हिज स्विंग वाज टेकन अप, उसके स्विंग जो था, झूला जो था उसको रखा गया था, उसको उतार लिया गया। एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वाज क्लोज्ड, और जो खिड़की जो था, खिड़की में जो जाली लगा हुआ था, जो जाली को ऐसे उसको काट दिया गया था कि जिससे गिल्लू बाहर निकले, इसको वो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द संजोही क्रीपर, और गिल्लू को संजोही क्रीपर जो था, संजोही क्रीपर, क्रीपर मीन्स होता है लत्ता, लत्तर, वो संजोही इटर्नल का मतलब होता है अस्थाई। देखिए तो ये अस्थाई रूप से गिल्लू का जो रेस्ट था, गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द संजोही क्रीपर के पास रेस्ट करने, अस्थाई रेस्ट करने के लिए, मतलब उसको अंतिम संस्कार, जैसे हम लोग अंतिम संस्कार जैसे कहें, उसको वहाँ क्या कर दिया है, बोथ बिकॉज ही लव दिस क्रीपर, क्योंकि वह उस जो संजोही क्रीपर था, उस क्रीपर को गिल्लू बहुत पसंद करता था, संजोही क्रीपर, और उसको दोनों को अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया, संजोही के पास रख दिया गया। मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज द सेटिस्फेक्शन, उसके संतुष्टि के लिए। आई डिराइव्ड फ्रॉम, देखिए डिराइव फ्रॉम मतलब लिया जाना। आई डिराइव्ड फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे, और मतलब ये महादेवी वर्मा करें कि आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीव, मतलब मेरे विश्वास से लिया गया, दैट सम स्प्रिंग डे, कि कुछ स्प्रिंग दिनों में, आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लोसमिंग, फ्लावरिंग मतलब होता है फूलों का खिलना,
और ब्लोसोमिंग का भी मतलब होता है फूलों का खिलना। इन द गाइज, गाइज मीन्स रूप रेखा वेशभूषा ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर। तो कहते हैं कि और जैसे इनका विश्वास था कि स्प्रिंग सीजन में जूही जो फ्लावर था है वह फ्लावर जो होता है उस स्प्रिंग डे में क्या करेगा, फ्लावरिंग इन मैंने फूल खिलेगा और ब्लोसमिंग भी खिलेगा। इस प्रकार देखिए स्टूडेंट्स ये जो कहानी है महादेवी वर्मा का गिलू ये कंप्लीट होता है। और आगे इसमें देखिए आंसर दिया है, क्वेश्चन आंसर दिया, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इसको भी आपको शॉर्ट में जवाब देना है, बहुत सा शॉर्ट में। जैसे हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, गिलू कैसे इन्फॉर्म कर, जब वह भूखा रहता था तो कैसे इन्फॉर्म करता था, वह चिक चिक की आवाज़ करके ट्वीटिंग, चिक चिक की ट्वीटिंग करके इंडिकेट करता था। व्हाट प्रोम्प्ट द नरेटर टू सेट गिलू फ्री, और गिलू को फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए नरेटर ने क्या किया, मतलब वो जो खिड़की था और खिड़की में जो जाली लगा हुआ था उसके एक कोने पर उन्होंने काट करके गिल्लू को फ्री करने का प्रयास किया। व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ स्क्विरल, स्क्विरल का लाइफ स्पान क्या होता है 2 ईयर्स, मतलब जीवन उसकी 2 वर्षों की होती है। व्हाट वाज गिलूज फेवरेट फूड, गिलू का फेवरेट फूड क्या था, काजू। देखिए स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। वेन वाज हिज स्विंग टेकन अप, उसका स्विंग जो है टेकन अप कर दिया गया कब, गिलू को के डेथ के बाद। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको पीडीएफ के माध्यम से डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, दैट्स ऑल।